और आइए इस वक्त सीधा रुख करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करें कि घर पे ही रहें, घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लेकिन कल सरकार को मजबूरीवश कुछ रिस्ट्रिक्शंस के ऑर्डर किए गए हैं। जैसे बसों में अब 50% लोग बैठ सकेंगे, मेट्रो में 50% की ऑक्यूपेंसी हो सकती है, बार्स रेस्टोरेंट्स के अंदर 50% की होगी। इस तरह से कुछ कई सारे रिस्ट्रिक्शंस कल लगाए गए हैं। आप ही के लिए लगाए गए हैं, आप ही की सेहत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। आपसे अपील है कि उनको सबको अच्छे से फॉलो करें। तो एक तरफ हम कोरोना को रोकने की कोशिश, स्प्रेड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इतनी तेज़ी से जब कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, किसी को कोरोना होता है तो वो फिर या तो होम आइसोलेशन में जाता है और या फिर अस्पताल की तरफ जाता है। हम चाहते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरा इंतज़ाम किया है कि जब कोई अस्पताल में जाए, उसे अस्पताल की ज़रूरत पड़े, इलाज की ज़रूरत पड़े, तो उसे दिल्ली के लोगों को बेस्ट से बेस्ट इलाज मिलना चाहिए। किसी तरह की बेड की कमी नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, वेंटिलेटर की कमी नहीं होनी चाहिए। उसका सारा इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं। नवंबर के महीने में हम एक पीक देख चुके हैं। नवंबर के महीने में जो पीक आई थी वो 8,500 केसेस की थी। आज हम ऑलरेडी 10,700 केसेस क्रॉस कर चुके हैं। तो ये नवंबर से भी ज़्यादा खतरनाक इस वक्त की पीक है। तो हॉस्पिटल, कल मैं LNJP हॉस्पिटल गया था उसका मुआयना करने के लिए। सभी डॉक्टर्स से, नर्सेज से बात हुई, वहाँ का सारा जायज़ा लिया। मैं पूरे दिल्ली वासियों की तरफ से अपने डॉक्टर्स को, नर्सेज को, पैरामेडिक स्टाफ को, सबको हाथ जोड़ के सैल्यूट करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले 1 साल से लगे हुए हैं वो लोग। उन्होंने अभी भी पूरी तन्मयता के साथ वो लोग लगे हुए हैं। कल उनसे सबसे बात की। हम पूरी तरीके से हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए पिछले कुछ दिनों के अंदर कि सर हम इस अस्पताल में गए, इधर बेड नहीं मिल रहा, उसमें गए, उसमें बेड नहीं मिल रहा। वो ऐप जो हमने हॉस्पिटल बेड्स का जारी किया था कुछ महीने पहले, पिछली जो पहली वेव आई थी जून के महीने में, 6 महीने पहले, वो ऐप आज भी काम कर रहा है। तो अगर आपको अस्पताल की ज़रूरत है, अगर आपको कोरोना हो गया, अस्पताल जाने की ज़रूरत है, तो किस अस्पताल में बेड अवेलेबल है वो आप अपने ऐप से देख लीजिए। ऐप, सारे लोग ऐप डाउनलोड कर लो और उस ऐप से आप लोग देख लीजिए कि किस अस्पताल में बेड की ज़रूरत है और कहाँ। तो सीधे मरीज को उधर ही लेके जाओ, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ लोग केवल प्राइवेट अस्पतालों की तरफ दौड़ रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में बेड थोड़े कम होते हैं। अब दिल्ली के अंदर पिछले 5 साल में आपकी सरकार ने मिलकर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को बहुत शानदार कर दिया है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। पैसे वाले लोग भी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं। मेरी आप लोगों से निवेदन है कि सब लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ मत दौड़िए। सरकारी अस्पतालों में जाएंगे, वहाँ भी आपको अच्छा इलाज मिलेगा। सरकारी अस्पतालों में भी आप जा सकते हैं। अगर आपका ऐप दिखाता है कि सरकारी अस्पताल में बेड खाली है तो सरकारी अस्पताल में जाइए, लेकिन अस्पताल में तभी जाइए जब आपको ज़रूरत हो। अगर सब लोग अस्पतालों की तरफ दौड़ने लग गए, अस्पताल कम पड़ जाएंगे। अगर सब लोग अस्पतालों की तरफ दौड़ने लग गए, बेड कम पड़ जाएंगे, ICU कम पड़ जाएंगे, वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे। तो अगर आपको अस्पताल की ज़रूरत है तभी अस्पताल में जाइए, वरना होम आइसोलेशन में रहिए। अस्पताल के बेड केवल सीरियस मरीजों के लिए रहने दीजिए। अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं, अगर आपको सिंपल सिम्टम्स हैं, ज़्यादा बीमारी नहीं है, और अगर आप अस्पताल चले गए तो आपने एक बेड ऑक्यूपाई कर लिया जबकि आपका घर पे इलाज हो सकता था। और अगर कोई सीरियस मरीज आता है अस्पताल के अंदर, उसको बेड नहीं मिलेगा, उसको बाहर वेट करनी पड़ेगी, उसकी मौत हो सकती है, सीरियस मरीज की मौत हो सकती है, उसको अस्पताल की ज़रूरत है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि कई लोग मैंने देखा वो कहते हैं जी मैं तो अस्पताल जाके एडमिट हो जाता हूँ, घर में दूसरों का ना हो जाए। घर के अंदर होम आइसोलेशन कीजिए, हमारी टीम आपके घर आएगी, आपको सारा गाइडलाइंस वगैरह सब बता देगी, ऑक्सीमीटर दे के जाएगी, आपको बता देगी कैसे होम आइसोलेशन करना है। आपके साथ हम संपर्क में रहेंगे। दिल्ली के अंदर दुनिया का सबसे बेहतरीन होम आइसोलेशन का प्रोग्राम चल रहा है, उसका फ़ायदा उठाइए आप।
तो इसमें आप सब लोगों की मेरे को सहयोग की ज़रूरत है कि जब तक अस्पताल में जाने की ज़रूरत ना हो, अस्पताल मत जाइए। अस्पताल के बेड सीरियस मरीजों के लिए खाली रखिए। ये सबसे ज़रूरी है इस टाइम। अपने को हॉस्पिटल मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। दुनिया भर के अंदर मैंने देखा है किस तरह से अस्पताल कम पड़ जाते हैं। इतनी तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है कि अस्पताल अगर कम पड़ गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।